कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश से ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन भी कुछ पढ़ रहे हो और अगर वहाँ पे भी इंग्लिश का सेंटेंस आ गया तो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम 20 ऐसे ही सेंटेंसेस को देखेंगे जो आप रोज़मर्रा में बहुत बोलते होंगे, जैसे कि मुझे भरा हुआ महसूस हो रहा है, या मेरा पेट भरा हुआ है, या मुझे दुख हो रहा है। तो जैसे हिंदी में भी जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो उन सेंटेंसेस का एक पैटर्न होता है ना, जैसे यहाँ पर हो रहा है से एंड हो रहे हैं ये सेंटेंसेस, उसी तरीके से इन्हीं को इंग्लिश में बोलने का भी तरीका होगा। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि वो तरीका कौन सा है। उसको जान के आपको इंग्लिश रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक पैटर्न जान के काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको बोलने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाली बैठे, चाहे आप अकेले हो, चाहे आप मिरर के सामने बोल रहे हो, चाहे आप अपने किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी झिझक होगी, वो हेजिटेशन होगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपको वो सेंटेंसेस याद होने शुरू हो जाएंगे, वो पैटर्न याद होने शुरू हो जाएंगे, आप धीरे धीरे खुद ब खुद बोलना शुरू कर दोगे। जैसे इसी से ही रिलेटेड, जैसे कि हम हो रहा है अभी देख रहे हैं यहाँ पे, इसी से रिलेटेड और क्या सेंटेंस हो सकता है। मुझे अजीब लग रहा है, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मान लो आप स्कूल में गए हो, आप कॉलेज में हो, आप बाहर गए हो किसी के साथ और आपने कुछ खा लिया। मान लो आपको वो खाना अच्छा नहीं लगा, या आपको एकदम से बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मिचमिचा सा महसूस होने लग गया है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? महसूस हो रहा है ना आपको कुछ। तो यहाँ पर भी इन सारे सेंटेंसेस में आपको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। एक और देखते हैं, मुझे बुरा लग रहा है। यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ पे आपको बुरा लग रहा है। तो जैसे हिंदी में हम इनका पैटर्न एक तरीके से बना सकते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी इनका पैटर्न है। अभी आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर सेंटेंस को बोलने के तरीके का एक अलग इंग्लिश का पैटर्न होता है। तो हम आज उसी के इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। और इंग्लिश स्पीकिंग, जैसा मैंने आपको पहले बोला है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। आइए और सेंटेंसेस देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ 5 सेंटेंसेस की बात नहीं करने वाले हैं आज, और भी बहुत सेंटेंसेस हैं। जैसे मैं नाश्ता लेने जा रहा था। अब यहाँ पे आप कुछ और कर रहे हो, यहाँ आप महसूस नहीं कर रहे, यहाँ आप कोई काम करने वाले हो। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें वापस बुलाने वाला था। यहाँ पे भी आप कुछ काम करने वाले थे, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है ना। मैं इसे लिखने जा रहा था, आप कुछ करने वाले थे, आपको सॉरी अगेन, आपको कुछ ना कुछ करना था। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आप कोई एक्शन लेने वाले थे, है ना। तो उसका भी कोई एक पैटर्न होगा सेंटेंस का। लास्ट एक और देखते हैं, मैं इसे बोलने ही वाला था, यानी आप कुछ करने ही वाले थे। अगेन आप कुछ करने वाले थे। तो इन सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? आप कुछ करने वाले थे। जैसे ऊपर आपको कुछ महसूस हो रहा था, यहाँ आप कुछ करने वाले थे, मैं इसे करने ही वाला था। जैसे एक और सेंटेंस है, ये खुद में भी एक सेंटेंस हो सकता है। आइए और देखते हैं, ये घर साफ करने का समय। अब जैसे आपको कुछ महसूस हो रहा था, आप कुछ करने वाले थे, उसी तरीके से आपको पता होता है कि कब कुछ करना है। आपने किया नहीं है लेकिन आप करने वाले हो, है ना। एक और सेंटेंस देखते हैं इसको समझने के लिए, ये किराने का सामान ऑर्डर करने का समय। यानी अगेन आपको अभी कुछ करना है, आपने किया नहीं है लेकिन आपको करना है और ये उसका टाइम है ना। तो ये भी एक तरीके से पैटर्न है, किसी ना किसी चीज़ को करने का समय। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? टाइम। तो इसका भी हम लोग इनको कैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और देखते हैं, ये पढ़ने का समय है, आप समझ ही गए होंगे। ये रिश्ते का समय नहीं है। ये एक एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसको इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं। ये उससे मिलने का समय। अब आपने वो चीज़ करी नहीं है, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि टाइम हो चुका है कुछ करने का, किसी से मिलने का, कहीं बाहर जाने का। तो उन सब का एक अलग तरीका होता है बोलने का। तो हम लोग वीडियो में वो भी सीखेंगे कि वो कैसे हो सकता है। आखिरी चीज़, मैं उससे मिलने के लिए मर रहा हूँ। अब
हो सकता है आपको अंदर कोई बेचैनी हो रही है और उसको आप किसी तरीके से दिखाना चाहते हो। मान लो अगर आप ज़्यादा खुश होते हो तो आप बोलते हो ना, मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसी तरीके से आप कुछ करना चाह रहे हो और वो कर नहीं पा रहे, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि मर रहे हो आप वही चीज़ करने के लिए। तो जैसे मैं घर से निकलने के लिए मर रहा हूँ, मान लो आप काफ़ी टाइम से घर में बंधे हुए हो, आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो और आपको अपने दोस्त लोगों को बोलना है कि भाई मैं तो खुद घर से निकलने के लिए मर रहा हूँ। तो आप ऐसे सेंटेंसेस भी रोज़मर्रा में बहुत बोलते होंगे। हमारे को इंग्लिश में उनको कैसे बोलना है, इंग्लिश स्पीकिंग फॉर दीज सेंटेंसेस, ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, इन सेंटेंसेस के लिए तो आप इंग्लिश बोलना आराम से सीख जाओगे। मैं ये किताब पढ़ने के लिए मर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जिसको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें खेलना अच्छा लगता है। तो इसी सेंटेंस में अगर आप ये लिख दोगे मैं खेलने के लिए मर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पे एकदम वैलिड होगा। हम लोग उसको भी देख लेंगे कि कैसे हम लोग उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। मैं ये फ़िल्म देखने के लिए मर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको फ़िल्म देखने का बहुत शौक होता है, तो ये सेंटेंस वो लोग रोज़मर्रा में बहुत बोलते होंगे। एंड फाइनल सेंटेंस, मैं बारिश के लिए मर रहा हूँ। जैसे मान लो धूप बहुत निकली हुई है तो आप बोलते हो ना, भाई देखने के लिए तरस गया हूँ, बादल ही नहीं आ रहे हैं, मर रहा हूँ मैं। तो इन सारी चीज़ों का एक सेट पैटर्न होता है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि इन सारे सेंटेंसेस के वो पैटर्न क्या होंगे कि आप ये 20 सेंटेंस चंद मिनट में सीख जाओ और आराम से बोलने लग जाओ। तो आइए अब हम सबसे पहले पहले 5 सेंटेंस से शुरू करते हैं जो हमने जस्ट अभी देखे थे। मुझे भरा हुआ महसूस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, या मुझे बुरा लग रहा है। इन सब में आपको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। तो अब हमारे को उस महसूस होने वाली चीज़ को एक इंग्लिश के पैटर्न में बनाना है, जिसका पैटर्न होता है आई फील। आपको और कुछ याद नहीं रखना है। इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए आपको बस ये याद रखना है कि आपको कुछ महसूस हो रहा है, तो उसके लिए आप हमेशा लगाओगे आई। और क्योंकि महसूस को इंग्लिश में हम बोलते हैं फील, तो आपको बस ये 2 वर्ड्स को स्टार्टिंग में रखना है। अब इसके बाद जो भी आपको महसूस हो रहा है वो आप आगे लिखोगे। जैसे कि पहले सेंटेंस को, अब ये देखो हिंदी में वो सेंटेंस कितना बड़ा था, इंग्लिश में वो 3 वर्ड्स में ख़त्म हो गया। आई फील फुल, नथिंग एल्स, आई फील फुल, जिसका मतलब है आपको भरा हुआ लग रहा है, आपके पेट को भरा लग रहा है, आपको भरा लग रहा है, किसी को भी लग सकता है। इंग्लिश बड़ी ही फ़नी लैंग्वेज है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से जाओगे तो आप सिर्फ ये बोलोगे आई फील फुल। अगर आपको पुरानी इंग्लिश सीखनी है तो काफ़ी लोग आपको उस तरीके के भी सेंटेंसेस सिखाएंगे, लेकिन आपको वो सब सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में लोग इंग्लिश ऐसी ही बोलते हैं, तो आपको एकदम मॉडर्न इंग्लिश सीखनी है। कौन सी? मॉडर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए आप क्या बोलोगे? आई फील सैड। दुख, दुख का मतलब सैडनेस होता है। कुछ वर्ड्स आपको हिंदी के इंग्लिश में पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना कर ले आऊँगी जिसमें सारे हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे को इस सेकंड सेंटेंस में भी कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा है एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 वर्ड्स यूज़ हो रखे हैं हिंदी में, और हमें यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड्स में सब कुछ पता चल गया है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई फील स्ट्रेंज, मुझे अजीब लग रहा है। यहाँ पर भी आप देखो, ताज्जुब की बात है, इंग्लिश में आपके बड़े से बड़े सेंटेंस भी एकदम छोटे से हो सकते हैं और मीनिंग उस चीज़ का, उस सेंटेंस का एग्जैक्टली सेम होगा। तो आई फील स्ट्रेंज, आप देख रहे हो कैसे हम लोग सिर्फ आई फील के पैटर्न को बनाकर इतने सारे सेंटेंस याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है और बस बात ख़त्म। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो यहाँ पे सेंटेंस है भी नहीं। आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? आई फील हैप्पी, आई फील गुड। वहाँ पर भी आपको सिर्फ आई फील यूज़ करना है, बाकी तो वर्ड्स हैं बस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स ऑलरेडी हिंदी में दिख रहे हैं, तो हो सकता है इंग्लिश में भी ज़्यादा हो? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी आपको सिर्फ उल्टी की फीलिंग, उल्टी जैसा महसूस,
इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे वर्ड को इंग्लिश में नॉशियस बोलते हैं। आपको अगर ये पता होगा तो आप आराम से बोल सकते हो आई फील नॉशियस, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई फील नॉशियस। लास्टली, मुझे बुरा लग रहा है। अब यहाँ देखो, मुझे दुख हो रहा है और मुझे बुरा लग रहा है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दुख का मतलब होता है सैड, बुरा का मतलब होता है बैड। जैसे बोलते हैं ना अच्छा या बुरा, गुड और बैड, उसी तरीके से मुझे बुरा लग रहा है को आप बोलोगे आई फील बैड, आई फील बैड। तो आप समझ रहे हो कि इन दो वर्ड्स से आप कितना आराम से इतने सारे सेंटेंसेस, और मैंने तो अभी सिर्फ 5 लिखे हैं, 2 आपको बता भी दिए बोल के। 7 सेंटेंसेस आप कैसे सिर्फ 2 वर्ड से याद रख सकते हो? 7 सेंटेंस तो आपको अभी याद हो गए हैं, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। अगर आपको उस पहले वाले पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको जवाब दे दूँगी। नेक्स्ट पैटर्न में आते हैं ये एग्जाम्पल्स। मैं नाश्ता लेने जा रहा था। मैं तुम्हें वापस बुलाने वाला था। अभी आपको याद है, हम लोग कुछ टाइम पहले ही बात कर रहे थे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ करने जा रहे थे, तो ये वो वाले सेंटेंसेस हैं। मैं नाश्ता लेने जा रहा था, मैं तुम्हें वापस बुलाने जा रहा था या वाला था, मैं इसे लिखने जा रहा था, आप कुछ काम दोबारा से करने जा रहे थे, मैं इसे बोलने ही वाला था, आप कुछ करने ही वाले थे। इन सारे सेंटेंसेस में पीछे मतलब बस यही है कि आप कुछ करने जा रहे थे, करने वाले थे। मैं इसे करने ही वाला था, जो कि आपका लास्ट सेंटेंस भी है। तो अब इन सब के पीछे, जैसे हिंदी में उन सब के पीछे जा रहा था या करने वाला था, ये पैटर्न है। इंग्लिश में उसके लिए आई वॉज गोइंग टू, ये पैटर्न होगा। आपको अगर ये सेंटेंस याद है, इसके आगे आप जो भी करने वाले हो वो ऐड करोगे, तो आपको इतने सारे सेंटेंसेस इंग्लिश के बोलने आ जाएंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। तो आइए अब इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं नाश्ता लेने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू ग्रैब ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज़ द की। प्रोनाउंसिएशन अगर आपकी सही नहीं है तो कोई भी पकड़ लेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पे एक अलग से वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। मैं नाश्ता लेने जा रहा था को आप बोलोगे आई वॉज गोइंग टू ग्रैब ब्रेकफास्ट। दैट्स इट। मैं तुम्हें वापस बुलाने वाला था। आई वॉज गोइंग टू, दोबारा से देखो, आई वॉज गोइंग टू से शुरुआत करनी है। अब क्या करने वाले थे? बुलाने वाले थे। तो आई वॉज गोइंग टू कॉल यू बैक। कॉल यू बैक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी को फ़ोन करने वाले हो। अगर आप किसी को बुलाने भी वाले हो दूर से कि भाई इधर आ, उसको भी आप यही बोलोगे कि आई वॉज गोइंग टू कॉल यू बैक। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। मैं इसे लिखने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू राइट इट। अब ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है लिखने का मतलब राइट होता है, और यहाँ पे ये वाला राइट की स्पेलिंग ये होती है। तो मेक श्योर आपकी स्पेलिंग इंग्लिश में एकदम सही है, वरना आप जब भी कुछ लिख रहे होगे वहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। फोर्थ सेंटेंस, मैं इसे बोलने ही वाला था। आई वॉज गोइंग टू से इट। और कुछ भी नहीं, लिखना बोलना, से एंड राइट। नॉर्मली बोलने को हम लोग अलग से स्पीक बोलते हैं, तो आई वॉज गोइंग टू स्पीक इट वो इंग्लिश में उतना ज़्यादा सही नहीं लगता जब आप सेंटेंस बोल रहे हो। तो मेक श्योर कि आप से इट बोलो, सो दैट सामने वाला आपको समझ सके, सामने वाले को पता हो कि आप मॉडर्न इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हो। लास्ट सेंटेंस, मैं इसे करने ही वाला था। अब कोई काम अगर आप करने वाले हो तो उसको क्या बोलते हैं? डू, है ना। सो आई वॉज गोइंग टू डू इट। आप देख रहे हो कैसे सिर्फ स्टार्टिंग का पैटर्न, इंग्लिश पैटर्न याद रखने से आपको बस थोड़े बहुत वर्ड्स एंड के लिए याद रखने होंगे कुछ भी बात करने से पहले, और आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हो। तो यहाँ पर भी आपने 5 नए सेंटेंसेस देखो सिर्फ 2 या 3 मिनट में सीख लिए। आपको सिर्फ ये याद रखना है, आई वॉज गोइंग टू, दैट्स इट। मान लो आप शॉपिंग करने जाने वाले थे, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज गोइंग टू शॉप, क्योंकि आपका ING ऑलरेडी आ चुका है ना, तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आई वॉज गोइंग टू शॉपिंग। नो, आई वॉज गोइंग टू शॉप, दैट्स इट।
आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा अभी हुआ नहीं है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, अभी आगे और बहुत सेंटेंसेस आने वाले हैं। पहला सेंटेंस, ये घर साफ करने का समय है। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आपने कोई काम किया नहीं है, आप कुछ काम करने नहीं जा रहे हो, बस आप याद कर रहे हो कि ये उस चीज़ का समय है। समय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। ये किराने का सामान ऑर्डर करने का समय याद होगा आपको कि अगर मान लो आपको ग्रोसरीज लानी है सुबह, तो आपको पता है अरे भाई ये उसका टाइम है, ये अभी ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं है। आपको याद होगा घर में ऐसे बातें करते हैं घर वाले, है ना। थर्ड सेंटेंस, ये पढ़ने का समय है। मान लो आप अपने भाई बहनों को ही बोल रहे हो या आप अपने दोस्तों को बोल रहे हो कि भाई अभी नहीं जा सकता कहीं बाहर, ये तो पढ़ने का टाइम है ना। तो वहाँ पे ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। ये रिश्ते का समय नहीं है। अब ये वो इंटरेस्टिंग सेंटेंस था जो मोस्टली घर की मम्मी लोग यूज़ करती हैं, लेकिन आप भी आराम से यूज़ कर सकते हो। ये उससे मिलने का समय है, क्योंकि आप अगर किसी से मिलना चाह रहे हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने घर वालों को बोल सकते हो कि भाई अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तो उससे मिलने चाह रहा हूँ, ये उससे मिलने का टाइम है ना। सो अब इन सारे सेंटेंसेस के पीछे जो कि आपको हिंदी में दिख रहा होगा समय है, समय है, समय है, बस यही पता चल रहा है ना हिंदी का पैटर्न। इंग्लिश पैटर्न में सो दैट हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए बोला जाता है इट्स टाइम टू। अब ये देखो, ये ना शॉर्ट फॉर्म ले रखी है, ये बोलते हैं इट इज़ टाइम टू। लेकिन पुरानी इंग्लिश तो हम बोलने नहीं वाले हैं, हम लोग नई इंग्लिश बोलने वाले हैं। नई इंग्लिश में आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स को पूरा पूरा बोलना है, आप उसका शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो। तो इट्स टाइम टू। प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, वीडियो देखो, रिपीट पे देखो, ताकि आप मेरे साथ साथ उन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करो। पहला सेंटेंस है इट्स टाइम टू क्लीन द हाउस। ये घर साफ करने का समय है ना, तो इट्स टाइम टू क्लीन द हाउस। सेकेंड, ये किराने का सामान ऑर्डर करने का समय है। इट्स टाइम टू ऑर्डर ग्रोसरीज। क्या ऑर्डर करना है ना, क्या ऑर्डर करना है? किराने का सामान, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोसरीज। सो इट्स टाइम टू ऑर्डर ग्रोसरीज। इट्स टाइम टू स्टडी। मान लो ये पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू स्टडी। अगर खेलने का समय होगा तो क्या बोलेंगे? इट्स टाइम टू प्ले। नेक्स्ट, ये रिश्ते का समय नहीं है। इट्स नॉट द टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप। इसीलिए मैंने एक सेंटेंस ऐसा भी रखा जहाँ पे नहीं आए। जब भी आपको नहीं मिलता है किसी भी सेंटेंस में, पैटर्न यही रहेगा इंग्लिश का, बस आपको नॉट ऐड कर देना है। और नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़, एम, आर, इन सब के बाद में ही लगता है। तो क्योंकि अभी हमारा इज़ यहाँ पे एकदम छोटा सा हमने बना रखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके बाद में हमने लगा दिया इट्स नॉट द टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप। क्योंकि ये रिश्ते का समय नहीं है का मतलब बिल्ड, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो। रिश्ते का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप। तो इट्स नॉट द टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप। ये उससे मिलने का समय है। इट्स टाइम टू मीट हिम। आपको अगर किसी से मिलना है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? मीट। और क्योंकि मैंने यहाँ पे लड़के के बारे में सोचा था तो मैंने हिम लिखा है। मान लो अगर आप किसी लड़की से मिलने वाले हो, हिंदी का सेंटेंस यही रहेगा, ये उससे मिलने का समय। इंग्लिश में हो जाएगा इट्स टाइम टू मीट हर, है ना। इट्स टाइम टू मीट हर। सो देखो आपको कितना आसानी से 5 और सेंटेंसेस के बारे में जानने को मिल गया। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? इट्स टाइम टू। और कुछ भी याद नहीं रखना है, इट्स टाइम टू, दैट्स इट। ओके, लास्ट, अब हम लोग लास्ट काफ़ी सारे सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। सो पहला सेंटेंस है मैं उससे मिलने के लिए मर रहा हूँ। ये हमारा लास्ट पैटर्न था ना हिंदी का, कि अगर आप कुछ करने के लिए बहुत उत्सुक हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसी फीलिंग को आप एक्सप्रेस, यानी ऐसी फीलिंग के बारे में आप किसी को कैसे बताओगे? किसी को बताना अपनी फीलिंग्स के बारे में, यानी एक्सप्रेस करना। मैं घर से निकलने के लिए मर रहा हूँ। भाई ये सेंटेंस तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग समझना चाह रहे होंगे कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ज़रूरी भी है।
मैं ये किताब पढ़ने के लिए मर रहा हूँ। जो लोग भी किताब पढ़ना चाहते होते हैं या मान लो खेलने जाना चाहते हैं या और कुछ भी करना चाह रहे हो, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो जो भी करना चाह रहे हो उसको किताब वाली जगह पे लिख देना और फिर सेम ही सेंटेंस आप आराम से यूज़ कर सकते हो। मैं ये फ़िल्म देखने के लिए मर रहा हूँ। अब जितने भी लोगों को फ़िल्म देखना पसंद है भाई, उनको तो इस सेंटेंस का मतलब आना ही चाहिए, उनको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना आना ही चाहिए। लास्ट सेंटेंस, मैं बारिश के लिए मर रहा हूँ। अब आप बारिश के लिए मरो, आप बादल के लिए मरो, आप किसी भी चीज़ के लिए मर सकते हो, है ना, देखने के लिए। तो यहाँ पर बारिश की जगह पे आप कुछ भी लगा देना और ये सेंटेंस भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा। मैं आपको ये सेंटेंसेस सिर्फ इसलिए ऐसे बता रही हूँ 5-5, ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके के सेंटेंसेस के आगे आपको ये इंग्लिश पैटर्न यूज़ करना है। अगर कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है जो यहाँ पर हमने अभी जिसके बारे में चर्चा डिस्कस नहीं किया, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आइए देखते हैं कि इसके पीछे का पैटर्न इंग्लिश में क्या होगा। आई एम डाइंग टू, लिटरली जैसे आपने यहाँ पे बोला है ना मर रहा हूँ, तो आई एम डाइंग टू। यहाँ पे कोई असली में नहीं मर रहा है। प्लीज़ ये चीज़ आप किसी के आगे बोलो और कोई आपका मजाक भी उड़ाना चाहे तो उनको बता देना कि इंग्लिश स्पीकिंग में ऐसे ही बोला जाता है और मॉडर्न इंग्लिश में तो ऐसे ही बोला जाता है। प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस को हम बोलेंगे आई एम डाइंग टू मीट हिम। मैं उससे मिलने के लिए मर रहा हूँ। आई एम डाइंग टू मीट हिम। अगर आप मान लो किसी लड़की से मिलने के लिए मर रहे हो तो यहाँ पे हिम की जगह क्या आ जाएगा, हर। आई एम डाइंग टू मीट हर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं घर से निकलने के लिए मर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्योंकि आप घर से बाहर निकलना चाहते हो तो यानी गेट आउट ऑफ द हाउस। आई एम डाइंग टू गेट आउट ऑफ द हाउस। थर्ड सेंटेंस, मैं ये किताब पढ़ने के लिए मर रहा हूँ। आई एम डाइंग टू रीड दिस बुक। पढ़ना और किताब, रीड एंड बुक, बस क्योंकि आप उस बुक को पढ़ना चाह रहे हो तो दिस लगाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ये बोलोगे आई एम डाइंग टू रीड बुक, कौन सी बुक, कैसी बुक, सामने से ऐसी चीज़ें उठ के आ सकती हैं। तो आपको बोलना है आई एम डाइंग टू रीड दिस बुक। फोर्थ सेंटेंस, मैं ये फिल्म देखने के लिए मर रहा हूँ। आई एम डाइंग टू वॉच दिस मूवी। जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हम वॉच यूज़ करते हैं क्योंकि आप किसी चीज़ को देख रहे हो। मान लो मैं ये फ़िल्म देखने के लिए मर रहा हूँ की जगह आप बोल रहे हो मैं खिड़की से बाहर देखने के लिए मर रहा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम डाइंग टू वॉच आउटसाइड विंडो, क्योंकि आप विंडो के खिड़की के बाहर देखना चाह रहे हो, है ना। लास्ट सेंटेंस, मैं बारिश के लिए मर रहा हूँ। आई एम डाइंग टू सी रेन। आप ये नहीं बोलोगे आई एम डाइंग टू रेन, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आई एम डाइंग टू रेन कोई सेंस ही नहीं बनता। इंग्लिश ग्रामर ख़राब है यहाँ पे, इंग्लिश सेंटेंस ख़राब है यहाँ पे, कोई इंग्लिश का पैटर्न नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए मर रहे हो, मान लो अगर यहाँ पे मैं क्लाउड्स बेसिकली बादल लिख देती, मैं बादल के लिए मर रहा हूँ या मर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखती आई एम डाइंग टू सी क्लाउड्स। आई एम डाइंग टू क्लाउड्स भी कुछ नहीं होता, तो सी आपको लगाना ही पड़ेगा। ये एक तरीके से इंग्लिश का आप रूल समझ लो। बट आज आपने कितने सारे इंग्लिश के पैटर्न सीखे हैं, मतलब ये पैटर्न याद करके आप 50-60 सेंटेंसेस, 50-60 डेली इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस बोल सकते हो। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। अगर आपके दिमाग में और किसी तरीके का सेंटेंस है, मान लो आप घर में कुछ और भी बोलते हो, हम पूरे दिन में बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, तो हम सब कुछ तो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या सेंटेंसेस के पीछे का पैटर्न है, आपको क्या बोलना है, किस तरीके से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, कैसे बोलना है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना के लाऊं यहाँ पे। इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी इजी है, लोग बस उसको बड़ा ही टफ़ बना देते हैं। ये मैं अपनी हर वीडियो में अभी तक बोलती हुई आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आप अकेले बोलना सीख सकते हो। मैंने 30 दिन में शीशे के सामने मिरर के आगे खड़े होके आराम से इंग्लिश बोली है और आज देखो मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ।
100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि एक्चुअली में इंग्लिश बोलने लग गए हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, आप दोस्त बनाओ, आप ऑनलाइन कम्युनिटी बनाओ और धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना इतना ज़्यादा अच्छे से सीख जाओगे कि हो सकता है नेक्स्ट यूट्यूब चैनल आप ही बना रहे हो इंग्लिश वीडियो की और इंग्लिश स्पीकिंग की, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और ये वाली भी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मैंने बहुत सारे कमेंट्स करने को आपको बोले हैं वीडियो में। आपको जोन सा भी सही लगता है, जो भी आपको करना है आप वो कमेंट करो और इस वीडियो को जितना हो सकता है लोगों के साथ में शेयर करो, क्योंकि आजकल लोग मॉडर्न इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप बोलनी सीख जाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिनको एक्चुअली में आती है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जिनको ऑलरेडी इंग्लिश बोलनी आती है, उनको पता चल जाएगा कि आपको नहीं आती, आपने कहीं से ऐसे ही बस सीख ली है। तो मेक श्योर कि आप मॉडर्न इंग्लिश ही सीख रहे हो। तो प्लीज़ ये वीडियोस जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करो, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बना के लाती रहूँ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।